हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जानते हैं अपने बॉडी से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थों के बारे में। बॉडी से रिलीज होने वाले जो यूरिन होता है वो हमारे लिए कितना नुकसानदायक भी है और कितना हेल्पफुल भी हो सकता है ना। थोड़ा ये सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन इसके बारे में आज हम लोग खासियत जानते हैं। तो पहली चीज़ कि आप देखेंगे कि कभी भी यदि कोई व्यक्ति यूरिन रिलीज करता है कहीं पर भी, तो वहाँ पर देखेंगे कि कुछ देर छोड़ने के बाद वहाँ पर एक टाइप का स्मेल आना चालू हो जाती है। तो स्मेल ऐसा क्यों होता है? मतलब यूरिन जब रिलीज करते हैं तो उसके बाद कुछ देर बाद छोड़ने के बाद स्मेल क्यों आने लगती है? तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हमको ये जानना पड़ेगा कि यूरिन में होता क्या क्या है। तो यूरिन हमारे बॉडी से जो रिलीज होती है उसमें यूरिया, एमिनो एसिड और बहुत सारा पोटेशियम, सोडियम, ये सारी चीज़ें, बहुत सारा मतलब अपशिष्ट पदार्थ भी साथ में होती है। मतलब ज़्यादा मात्रा में एमिनो एसिड होता है, ठीक है, और पानी भी होती है। यूरिया में ज़्यादा मात्रा में एमिनो एसिड होती है। तो अब क्या होता है ना कि जैसे ही कोई व्यक्ति कहीं पर यूरिन करता है तो उसको यूरिन करने के बाद यदि पानी उस पर नहीं डालता है तो 2 घंटा बाद एमिनो एसिड होता है वो अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है, जिसके बाद हमको एक स्मेल आना चालू हो जाती है। यूरिन कितना खतरनाक है ये भी आप समझ सकते हैं। किसी पौधे में यदि यूरिन का लगातार यूज करेंगे तो वो पौधा मर जाएगी 1 से 1.5 सप्ताह के अंदर ही, क्योंकि जो एमिनो एसिड होता है वो अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है और नाइट्रोजन और भी उसमें मटेरियल रहता है, जिसकी वजह से वो जो पौधा होता है वो जल जाता है। उसका नीचे का जड़, मतलब पौधे का नीचे वाला एरिया जो होता है जड़ के पास, वो जल जाता है, जिसकी वजह से पौधा मर जाती है। यदि हम यूरिन का सही उपयोग करें तो उसके लिए हेल्पफुल भी हो सकता है। ऐसा क्यों? आप बोलेंगे कि ये तो बहुत गलत बात है, यूरिन कभी हेल्पफुल हो ही नहीं सकता। तो मैं इसका बताता हूँ क्यों हो सकता है। क्योंकि यदि यूरिन में नाइट्रोजन होता है, और यदि आप मतलब किसी किसान को देखेंगे या खुद किसान होंगे तो यूरिया तो कभी आपने डाला ही होगा खेत में, तो यूरिया में 46% नाइट्रोजन होती है, और वो नाइट्रोजन डालने की वजह से ना पौधे अच्छे से ग्रोथ करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि जो यूरिन होता है ना उसमें भी यदि 100 ग्राम प्रोटीन वाला कोई व्यक्ति आहार लेता है तो 11 से औसतन 11 से लेकर 15 ग्राम नाइट्रोजन होती है उसमें। तो ये उसको सही मात्रा में देंगे तो पौधा के ग्रोथ के लिए भी काम आ सकता है। मैं जब छोटा था तो मैंने खुद देखा है कि मेरे गांव साइड जब कोई कटता था तो वहाँ पर बोलते थे कि यूरिन का यूज करो। सुबह सुबह जैसे रात भर सो लिए, सुबह होते थे तो बोलते थे कि जो सुबह वाला यूरिन रहेगा उसका वहाँ पर यूज किया करो, यानी जहाँ पर कटा हुआ भाग रहता था वहाँ पर डलवाते थे। और यकीन नहीं मानेंगे कि वैसे 1 सप्ताह आ जाता तक वो घाव ठीक हो जाता था। मैंने खुद देखा है इस चीज़ को। तो ऐसा क्यों? बोलेंगे कि ये ऐसा हो ही नहीं सकता है, लेकिन हो सकता है। आप भी यदि करना चाहें तो कर सकते हैं। ये आपको मजाक लग रहा होगा लेकिन रियलिटी है। ऐसा क्यों, मैं इसका रीज़न बताता हूँ। आपको पता होना चाहिए जो यूरिन होता है उसका नेचर एसिडिक होता है, और एसिडिक होने की वजह से ना वो जिस जगह पर पड़ता है ना, लगातार पड़ने की वजह से उस एरिया को जला देता है और काला पड़ जाता है, जिसकी वजह से घाव ठीक हो जाते थे। जो डॉग होते हैं वो जब यदि कहीं जाते हैं तो देखेंगे बीच बीच में अपना यूरिन रिलीव करते जाते हैं, यानी निकालते जाते हैं, या तो कोई गाड़ी हो या टायर हो या रोड हो, है ना। ऐसा क्यों? क्योंकि जब वो जाते समय जहाँ पर यूरिन करते हैं तो उस जगह को सूंघ करके अपने दिमाग में स्टोर कर लेते हैं उसका गंध को, और फिर रिटर्न यदि उधर से आना रहता है, अपने घर तक पहुँचना है या कहीं तक पहुँचना है, तो उसी को सूंघते हैं और सुगंध की वजह से वो अपने घर तक आसानी से पहुँच जाते हैं। यदि कभी आपको यूरिन रिलीज करने का मन करता है, यानी आपका बॉडी तैयार है, तो आप यूरिन को ज़रूर रिलीज करें। यदि नहीं करते हैं आपका किडनी खराब होने, मतलब आपका किडनी खराब हो सकती है, किडनी स्टोन भी हो सकती है, और दूसरी चीज़ टेस्टोस्टेरोन पर भी इसका असर पड़ सकता है, यानी कई बीमारियां पकड़ सकती हैं। तो इसलिए उसको दबा के नहीं रखना है, उसको रिलीज ज़रूर करेंगे, ठीक है। और आई होप कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। और यदि आप कहीं यूरिन करते हैं तो वहाँ पर पानी ज़रूर डालें, नहीं तो गंध आना चालू रहेगा, गंध आते रहेगा। तब मिलते हैं नए वीडियो में ऐसे ही टॉपिक के साथ।